नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासाचारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्र सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ये 140वां सोरठा है श्री रामचरित मानस के बालकांड का। देवता मनुष्य मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक भगवान का भजन करना चाहिए। अपर हेतु शैल कुमारी कहूँ विचित्र कथा विस्तारी, यही कारण अज अगुण अरूपा, ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि वेशा। जा अविलोक भवानी, सती शरीर रह्यो गौरानी। अजौ न छाया मिटती तुम्हारी, सासु चरित सुनु भ्रमरुजहारी। लीला की निजते ही अवतारा, सो सब कहियौ मति अनुसारा। भरद्वाज सुनी शंकर बानी, सकुचि प्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुरी बर नए ब्रस केतु, सो अवतार भयौ जेहि हेतु। सब सुन मुनि समन लाय, राम कथा कली मलहरणी। मंगल करनी सुहाय। तो मन में ऐसा विचार कर कि महामाया के स्वामी श्री भगवान जी का भजन करना चाहिए। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वो दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार से करके कहता हूँ। जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए, जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था। और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की, वो सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचा कर प्रेम सहित मुस्कराईं। फिर वृषकेतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वो अवतार हुआ था, उसका वर्णन करने लगे। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वो सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। मनोहर रूपा, जिनके भय नर सृष्टि अनूपा। दंपति धर्म आचरण का, अजहु गाँव श्रुति का। पाद सुत जासु, ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताही, वेद पुराण प्रशंसै जाई। देवहूति पुनिता सुकुमारी, जो मुनि कर दम कै प्रिय नारी।
आदिदेव प्रभु दीन दयाला, जठर धरे जेहि कपिल कृपाला। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण तेहि मनुराज कीन बहु काला। प्रभु आय सुसब विधि प्रतिपाला, कोई न विषय विराग। भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग। जन्म गयो हरि भगति बिनु। भरद्वाज जी से कह रहे हैं, याज्ञवल्क्य जी मैं वो सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा, जिनसे मनुष्यों की अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पति पत्नी के धर्म आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो कर्दम मुनि की प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने आदि देव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। तत्वों का विचार करने में तंत्र निपुण, जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभुव मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। घर रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ और श्री हरि की भक्ति के बिना जन्म यूं ही चला गया। पर बस राज सोतहि तब दीना, नारी समेत गवन बन कीना। तीरथ बर नए निश विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। बसई तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, ताई हरसि चले मनु राजा। पंथ जात सोहई मत धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। पहुँचे जाई धेनु मति तीरा, हरसि नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधरन परिषि जानी। जा जा तीरथ रहे सुहाए, मुनिन सकल सादर करवाए। उस शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि, जपई सहित अनुराग। पद पंकरु दंपति मन अतिला। तब उनको बड़ा दुख हुआ कि भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाले तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हों। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया। वे मुनियों के से बलकल वस्त्र धारण करते थे, संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे और 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया।
करही आहार। रे साक फल कंदा सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारिय धार मूल फल त्यागे। और अभिलाष निरंतर होई, देखिय नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, तेहि चिंतहि परमारथ वादी। नेति नेति जहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनूपा। शंभु बिरंचि विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। ऐसे हो प्रभु सेवक बस आई, भगत हेतु लीला तनु गाई। जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमारे पूजी अभिलाषा। यही विधि विधि बरस सट, साहस बारी आहार। संबत सप्त शास्त्र पुनि, रहे समीर आधार। द्वादश अक्षर का मंत्र जपने लगे और राजा रानी का मन रम गया। वे साग फल कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती थी कि हम कैसे उन परम प्रभु को अपनी आंखों से देखें, जो निर्गुण अखंड अनंत अनादि है, परमार्थवादी ब्रह्म ज्ञानी तत्ववेता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं, जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा विष्णु प्रकट होते रहते हैं। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के वश में हैं, भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष के वायु के आधार पर वे रहे। बरस सहस्र दस आगे उसो ठाड़े रहे, एक पद दो राम। श्री राम जय जय राम, राम श्री राम जय जय। विधि हरिहर तप देखिए पारा, मनु समीप आए बहुबारा। राम श्री राम जय जय राम, राम श्री राम जय जय राम। मांगहु बर बहु तिलु भाए, पर परम धीर नहीं चलहि चलाए। राम श्री राम श्री राम। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनाग मनहि नहीं पीरा। राम श्री राम जय जय राम, राम श्री राम जय जय। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस निपरानी। राम श्री राम जय जय राम, राम श्री राम जय जय राम। मांगू मांगी वरु भय न भवानी, परम गंभीर कृपा मृत सानी। राम श्री राम जय जय राम, राम
आवनी गिरा सुहाई, श्रवण गंध होई पुर जब आई। राम सिया राम सिया हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, भवहि भवन ते आए। राम सिया राम जय जय राम। सुधा सम वचन सुनी पुलक प्रफुल्लित गात, बोले मनु करे दंडवत मन हृदय समात। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीते। फिर 7000 वर्ष के वे वायु के आधार पर रहे। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मुर्दों को भी जिला देने वाली ये सुंदर वाणी कानों के छेद से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर हृष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी अभी वो महल से आए हैं। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरिहर वंदित पद रेनु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। जौनाथ हित हम पर देहु, तो प्रसन्न होई यह वर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माही, यही कारण सुखी जतन कराही। जो भुसुंडी मानस हंसा, सगुन अगुन जय निगम प्रशंसा। देखई हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करो प्रणतार मोचन। दंपति वचन परम प्रिय लागे, मधुर विनीत प्रेम रस पागे। भगत बचन प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगट ये सरोरुह नीलमणि, नीर नीर धर श्याम। लाजई तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सत काम। प्रेम उनके हृदय में समाता नहीं था। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु है। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, जो काक भुचुंड के मन रूपी मानसरोवर में विहार करने वाला हंस सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिनकी प्रशंसा करते हैं, हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए हम उसी रूप को नेत्र भर देखें। राजा रानी के कोमल विनय युक्त प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान जी को बहुत ही प्रिय लगे। भक्तवत्सल, कृपा निधान, संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक सर्वसमर्थ भगवान प्रकट हो गए। भगवान के नीले कमल नीलमणि के नीले जलयुक्त मेघ के समान, कोमल प्रकाशमय सरस श्याम वर्ण
चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। शरद मयंक बदन छवि शीला, चारु कपोल चिबुक दीना। अधर अरुण व्रत सुंदर नासा, विदुकर निकर विनिंदक हासा। नव अम्बुज अम्बक छविनी की, चितवती ललित भाव की जी की। रकुटी मनोज चाप छविहारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल के सजनु मधुप समाजा। उर्वशी वत्स रुचिर बनमाला, पदिक हार भूषण मणिजाला। हे हरिकंधर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर ते। करिकर सरिस सुभग भुज दंडा, कटिनि संग कर सर को दंडा। तडित विधि पीत पट, उदर रेख बरतीन। नाभि मनोहर लेति जनु, यमुन भंवर छवि छीन। इस प्रकार उनकी शोभा से करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छव की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान त्रिरेखा युक्त उतार चढ़ाव वाला था। लाल ओठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणावली को नीचा दिखाने वाली थी। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौवें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पटल पर प्रकाश में तिलक था। कानों में मकराकृत मछली के आकार की कुंडल, सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरों के झुंड हो। हृदय पर सी वत्स, सुंदर बनमाला, रत्न जटित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। सिंह की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। स्वर्ण वर्ण का प्रकाश में पीतांबर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी भंवरों की छवि को छीने लेती हूँ। पद राजीव बरनी नहीं जाई, मुनि मन मधुप बसई जिन माही। राम जय राम जय राम जय जय वाम भाग सोभति अनुकूला। आदि शक्ति छवि निधि जग मूला। राम जय राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। जासु वंश उपजहि गुण खानी। अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कुटी विलास जासु जग होई। राम बाम दिस सीता सोई। राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी। एकटक रहे नयन पट रोकी। राम सिया राम
सिया राम जय जय राम राम सिया राम चित वही सादर रूप अनुपा तृप्ति न मानहि मन सत रूपा सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम हरस विबस तन दशा भुलानी परे दंड शिव गई पद पानी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिर पर से प्रभु निज कर कंजा तुरत उठाए करुणा कुंजा प्रसन्न मोहि जान मांगऊ बर जोई भाव मन महादानी अनुमान। उनकी नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीने लेती हो, जिनमें मुनियों के मन रूपी भंवरे बसते हैं। भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित है, जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती, ब्रह्माणी, त्रिदेवों की शक्तियां उत्पन्न होती हैं तथा जिनकी बहुओं के इशारे से जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी रामचंद्र जी के बाईं ओर स्थित है। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनुष्य रूपा नेत्रों के पट पल के रुके हुए एकटक स्तब्ध रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अघाते ही नहीं थे। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपनी देह की सुधि भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण कमल पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर, बड़ा भारी दानी मानकर जो मन में भाए वही वर मांग लो। सुन प्रभु बचन हरि धीरज बोली मृदुबानी, नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। एक लाल सावड़ी उर्माई, सुगम अगम कही जाति सुनाई, तुम्हें देत अति सुगम गोसाई, अगम लागे मोहि निज कृपनाई। जथा दरिद्र विबुध रूपाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई, तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय हो, सो तुम जानहु अंतर जामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बियाई मांगु निप मोही, मोरे नहीं अदेय कछु तोही। दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सती भाव, चाहूँ तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कनन दुराव। भगवान बोले कि मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर, बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही, हे नाथ,
आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी कामनाएं पूरी हो गईं। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी, इसी से उसे कहते ही नहीं बनता है स्वामी। आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता दीनता के कारण वो अत्यंत कठिन मालूम होता है। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वो उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं। मेरा वो मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। देखी प्रीत सोनी वचन अमोले, एवमस्तु करुणानिधि बोले। आप सरिस खोजो कहाँ जाई, नपतव तनय होव मैं भाई। वहीं बिलो की कर जोरे, देवी मांगो बरु जो रुचि तोरे। जो बरुनाथ चतुरन मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। प्रभु परंतु सुखी होती दिखाई, यद्यपि भगत हित तुम्हि सोहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर्यामी। अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रमाण पुनि सोई। जे निज भगत नाथ तब आनाई, जो सुख पावहि सो गति लाई। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सनेहु। सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हम ही कृपा करी दे। राजा ने कहा कि हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ। मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। राजा की प्रीति देखकर, उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणानिधान भगवान बोले, ऐसा हो हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं। अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र मैं बनूंगा। शतरूपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, देवी तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। शतरूपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा, हे कृपालु, वो मुझे बहुत ही प्रिय लगा। परंतु हे प्रभु, बहुत ढिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों के हित करने वाले, वो ढिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के पिता, उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्म हैं। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण सत्य है। मैं तो यही मांगती हूँ कि नाथ, आपके जो निज जन हैं, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान, वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। ये विनय पत्रिका का 16वां पद है। इसकी राग रामकली, जिसका भावार्थ है, हे जगत की माता, हे देवी तुम्हारी जय हो जय हो।
देवता, मनुष्य, मुनि, असुर सभी तुम्हारी सेवा करते हैं। तुम भोग और मोक्ष दोनों को ही देने वाली हो। भक्तों का भय दूर करने के लिए तुम कालिका हो। कल्याण, दुख, सुख और सिद्धियों की स्थान हो। तुम्हारा सुंदर मुख पूर्णिमा के चंद्र के सदृश है। तुम आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक ताप रूपी अंधकार का नाश करने के लिए मध्याह्न के तरुण सूर्य की किरण माला हो। तुम्हारे शरीर पर कवच है। तुम हाथों में ढाल, तलवार, त्रिशूल, सांगी, धनुष, बाण लिए हो। दानवों के दल का संहार करने वाली हो। रण में विकराल रूप धारण कर लेती हो। तुम पूतना, पिशाच, प्रेत, डाकिनी, शाकिनियों के सहित भूत, ग्रह, बेताल रूपी पक्षी और मृगों के समूह को पकड़ने के लिए जाल रूप हो। हे शिवे, तुम्हारी जय हो। तुम्हारे अनेक रूप और नाम है। तुम समस्त संसार की स्वामिनी और हिमाचल की कन्या हो। हे शरणागत की रक्षा करने वाली, मैं तुलसीदास श्री रघुनाथ जी के चरणों में परम प्रेम और अचल नेम चाहता हूँ। सो प्रसन्न होकर मुझे दो और मेरी रक्षा करो। जय जय जग जननी देवी सुर नर मुनि। जय जय जग जननी देवी सुर नर मुनि असुर सेवी। जय जय जग जननी देव सुर नर मुनि अतुल सेव। मुक्ति मुक्ति दायिनी भय हरणी कालिका। मुक्ति मुक्ति दायनी भय हरणी कालिका। जय जय जग जननी देव सुर नर मुनि असुर सेवी। जय जग जननी देव सेव। मंगल मुद सिद्धि सदन मंगल मुद सिद्धि सदन। परवशवरीश बदन। परवशवर ईश बदन। ताप तिमिर तरुण तर किरण मालिका। ताप तीन तरुण तर किरण मालिका। जय 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 जगदीश। जय जय जग जननी देव सुर नर मुनि अमित सेव। वर्म चर्म कर कृपाण वर्म चर्म कर कृपाण। शूल शील धनुष बाण। शूल शैल धनुष बाण। धरणी धरणी दानव दल रण करालिका। धरणी धरणी दानव दल दालिका। जय जय जग जननी देवी सुर नर मुनि असुर सेवी। जय जय जग जननी देव सुर नर मुनि अतुल सेव। पूतना पिशाच प्रीत साकिनी साकिनी। पूतना पिशाच प्रीत जाके साकिनी समीप। पूतना पिशाच डाकिनी चाकिनी भूत ग्रह बेताल। भूत ग्रह बेताल। खग मृगाली जालिका। भूत ग्रह बेताल जालिका। जय 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 जगन देवी मालिका। जय जय जग जगन देव। जय महेश भामिनी। जय महेश भामिनी। अनेक रूप नामिनी। अनेक रूप नामिनी। समस्त लोक स्वामिनी। समस्त लोक स्वामिनी। हिम शैल चालिका। शैल चालिका। जय 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 जगत नर मुनि अमित सेव। जय 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 जगत सुर नर मुनि अतुल सेव। रघुपति पद परम प्रेम। रघुपति पद परम प्रेम। तुलसी यह अचल नेम। तुलसी ये अचल नेम। देहु है प्रसन्न पाली। देहु है प्रसन्न पाली। प्रणत पालिका। देव है
प्रसन्न प्रणत पालिका। जय जय जगजनन देव नर मुनि अमित सेव। जय जय जगजननी देव सुर नर मुनि अतुल सेव। मुनि अतुल सेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।